हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था और चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो ये कंडीशन हमको दे रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी इक्वेशन बनेगी। हमको दे रखा है हुज 11 टर्म। एक तो हमको दे रखा है A11 इज इक्वल टू, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यानी कि A11 टर्म हमको देखा 38। ठीक है, तो A11 का मतलब ये होगा कि A प्लस टेन डी कैसे आता है, क्योंकि वी नो दैट एन इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म होता है। तो A11 कितना हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, तो कितना हुआ A11 इज इक्वल टू 11 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा A प्लस टेन डी। तो ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो सिंपल, जैसे यहाँ पर तो हमने सीधे इसकी वैल्यू लिख दी A11 की, A प्लस टेन डी इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे। दूसरी कंडीशन हमको दे रखी है 16 टर्म। ओके, A16 इज इक्वल टू हमको दे रखा है 73। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको A16 का मतलब हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। 16 माइनस वन हो जाएगा, 16 15 डी हो जाएगा, तो A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, देखो A प्लस टेन डी इज इक्वल टू 38। और दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं इसको दोनों को अलग से, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्ट, जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10D में से 15D माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 5D। ओके, और 38 में से 73 माइनस हो रहा तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा। 1 कैरी इज हियर 13 में से 8 माइनस करिए कितना आएगा 5, और यहाँ पर 6 रह जाएगा, तो 6 में 3 माइनस करके 3, तो ये माइनस का 35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो ये रकम छोटी है, ये बड़ी है। 38 में से 73 माइनस होगा तो माइनस का 35 होगा। साइन माइनस का आ गया, तो माइनस से माइनस विल बी कैंसिल। सो दिस सो दैट डी इज इक्वल टू 35/5, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू हमको मिल गई 7। तो ये हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो डी का मेजरमेंट हमको मिल गया, यहाँ पर D7 मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम इसको पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी की वैल्यू क्या होगा, A प्लस 10D। 10D का मतलब 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38। ओके, तो A प्लस ये कितना होगा 70 इज इक्वल टू 38। ओके, हमने डी की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना होगा, दिस सो दैट A इज इक्वल टू देखो 38 तो अपनी जगह कांस्टेंट है, ये 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू नेगेटिव में आनी है, क्योंकि देखो 38 में से 70 माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा माइनस का 32। 38 में से 70 माइनस करके कितना है, 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, माइनस का 32। ठीक है, तो ये A का रिजल्ट हमको मिल चुका है। A और D हमने दोनों फाइंड कर दिए। सिंपल, तो हमें निकालना क्या है, इसका फाइंड द 31st टर्म।
अब हमको A31 यानी हमें A31 हमको फाइंड करना, अभी आंसर पूरा नहीं आ रहा, 31 निकालना। A31 इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 30D। ओके, A प्लस 30D फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, एन इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 एन हमारे पास 31 है, तो 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30D। तो A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें कितना मिला है, माइनस का 32, देखो ये 32 ए की वैल्यू मिली हमको, प्लस 30 इंटू डी, डी हमें अभी फाइंड किया, डी है देखो, डी फाइंड कर रखा है 7, तो A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 700, 7 3 जा 21, तो माइनस का 32 प्लस 210, तो कितना हो जाएगा, देखो ये रकम बड़ी है छोटी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 178, आप करके देख लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी A31 इज इक्वल टू आ जाएगा 178, तो ये वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा सोल्यूशन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना बेटा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप इसको कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists 50 term of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29 term। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट में 50 है और 50 टर्म हमको कितना देखा 106, तो इसका मतलब A50 इज इक्वल टू 106 हो जाएगा, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू कितना होगा 106, ये 49D कैसे होगा, एन इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी होता है, एन की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ 50 है तो 50 माइनस 1 कितना 49D हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन और देखिए A थर्ड इज इक्वल टू 12, तो दिया फॉर थर्ड टर्म हमको 12 दिया, तो A प्लस 2D इज इक्वल 12, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या पहला क्या है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना देखा 12, ठीक है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 49 में से 2 माइनस को 47D हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ से माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस करके कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 49 अपॉन 40, सॉरी 94 अपॉन 47, ये कैंसिल हो गया 2 जा, ठीक है, तो D इज इक्वल टू 2, तो D की वैल्यू हमको 2 मिल गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, D की वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वेशन 1, D की वैल्यू कहीं पुट कर लेते हैं, चलिए तो D की वैल्यू पुट करते हैं, D इज इक्वल टू पुट D इज इक्वल टू 2 इन, ठीक है, इन 1, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, फर्स्ट इक्वेशन ये, तो क्या होगा A प्लस 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 106, A प्लस मल्टीप्लाई का 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 98, ओके चेक कर लीजिए, 2 9 जा 18, 8 कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8, 19 इज इक्वल टू 106, दिस सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 माइनस 98, इसमें से माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो A कितना आ गया हमारे पास, सिंपल A की वैल्यू क्या आएगी बेटा, A को सॉल्व कीजिए, माइनस कर दो A को यहाँ से, 106 में से क्या माइनस करेंगे 98, तो A का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, A की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करो 106 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी 16, यहाँ 908 आ गया, तो A की वैल्यू 8, so therefore A is equal to 8, ठीक है, तो A is equal to 8 एंड D is equal to कितना आ गया 2, तो हमें क्या निकालना है 29, हमें क्या निकालना है 29 टर्म, तो A29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 28D, ठीक है 28D, तो A29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A कितना मिला हमको 8 प्लस 29 और D क्या हमारे पास 2, तो A29 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 5, तो 58 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, तो 58 प्लस 8 कितना हो जाएगा 58 प्लस 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, सॉरी यहाँ 9 नहीं था 8 था, सॉरी 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 2 4 5,
इनमें से ऐड करके कितना आएगा, 56 में से 8 ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 64। ठीक है, तो देयरफॉर A29 इज इक्वल टू 64 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज इतना ही करते हैं बेटा, हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।